नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित और क्लास 8 दक्षताभ्यास 3 और पाठ भी 3 और दक्षताभ्यास भी 3 है। तो आइए दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या में दे रखी है जो 9,63,144 इसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसमें कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि अगर हम इस संख्या में उस संख्या से भाग दें तब ये जो भागफल है वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए कैसे, ये तो पता कि ये पूर्णघन नहीं है, पूर्णघन नहीं है। तो सबसे पहले तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे जिससे कि ये पता कि कौन सा गुणनखंड पूरा नहीं होता है, कौन सी संख्या से हम भाग देंगे वो गुणनखंड से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए क्या है, 96 और 31 44 ये है आपका, ये वाला आपका क्वेश्चन। देखिए 96 31 44 यही संख्या है। देखिए अब इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, लास्ट में सम है। जब लास्ट में सम, जब इकाई का अंक सम है तो सम संख्या से कटेगा। इसे सम से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 है तो 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे फिर 2 से काटेंगे, लास्ट में सम है, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यहाँ पर आ जाएगा 1 है, नहीं पाना पड़ता, अगली संख्या 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर बचेगा 2 छंग वार है, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 एकम और 2 दूनी 4, यहाँ पर 0, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग, सॉरी 2 छंग नहीं 2 नीम 18, यहाँ पर 2 नीम 18 और ये 2 तिया 6। तो देखिए अब यहाँ पर लास्ट में विषम संख्या आ गई, जो इकाई का अंक है वो 3 आ गया। 3 जब लास्ट में विषम संख्या तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम है, विषम संख्या से काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 चकु 12 है, 0 उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बच्चा 10 हो गया, अगली संख्या लेंगे 0, 10 हो गए, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, यहाँ पर फिर 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्तो 21, फिर 2 बचा, 3 सत्तो 21, फिर से हम 3 से काटेंगे, लास्ट में विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 चकु 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बचा, फिर 3 चौक 12, फिर 1 बचा, फिर हो जाएगा 3 पंजे 15, फिर 2 बचा, 3 नीम 27। अब देख कितना आ गया, 4459। अब देखिए ये संख्या लास्ट में विषम है, 3 से नहीं, 3 से कट सकती है। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचेगा, 3 चौक 12, 2 25, 25 फिर 24, 1 19, 19 3 के पाले में नहीं आते, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से संख्या वो कटती है जिसके लास्ट में संख्या 0 या 5 होती। अब ये 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 सम होती है और संख्या में विषम है। 7 से देखते हैं, 7 छंग 42, 2 बचेंगे, 7 तिया 21, 4 49। तो 7 से देखिए काट कर देखते हैं, इसे 7 से कट जाएगा 39 59, हम 7 से काटेंगे। देखिए 7 छंग 42, 7 छंग 42 कट जाएगा, 2 बचेंगे, 5 उतार लेंगे। ठीक है, अब 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। अब देखिए यहाँ पर बच्चा 4 उतार लेंगे, अगली संख्या 9, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो देखिए कितना आ जाएगा, 637। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये संख्या 637, 7 से ये संख्या भी कट जाएगी, फिर 7 नीम 63 और 7 एकम 7। ठीक है, और
ये संख्या किससे काटेंगे? 7 से। फिर काटेंगे अभी 7 से, तो 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचे, 7 तियां 21। ठीक है, 7 तियां 21। अब इसे हम 13 से काटेंगे, देखिए 1। अब इसमें क्या कहता है सवाल में, देखिए कि किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से हम भाग करें कि जो भागफल है वो पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए इसमें एक जोड़ा 2 का बन गया, और एक जोड़ा 3 का बन गया, और एक जोड़ा जो है वो 7 का बन गया। ठीक है, अब इसमें संख्या कौन सी बची? 13। जब 13 का जो है जोड़ा नहीं बना, तो संख्या अगर हम 13 इसमें से हटा देंगे, कहने वाला संख्या से हम इस संख्या में 13 से भाग दे देंगे, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में कहता है कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो इसमें हम लिख देंगे कि अगर हम इस संख्या से 13 से भाग देंगे तो जो भागफल होगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। अगर इसी संख्या में अगर गुणा का कहता, अगर इसी संख्या में गुणा की कहता, तो हम क्या करते? 13 के जोड़े पूर्ण करते। जब 13 के जोड़े पूर्ण करते तो 13 और 13 से 2 बार लिखते, तभी तो 3 हो जाते। जब 3 हो जाते तो इसमें क्या 13 और 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो हम इसमें लिख देते कि 169 से इस संख्या में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन इसमें कहता है भाग देने पर, तो इसमें हम लिख देंगे कि संख्या, यहां से लिख देते हैं संख्या इतने में 13 से भाग क्या कह रहा है? भाग देने पूर्ण देने, इतने में इतने से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि अगर हम इस संख्या में अगर हम 13 से भाग देंगे तो ये जो संख्या जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो इतना ही आपका आंसर होगा। इसमें बस ये पूछता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, जिसमें लिख देंगे 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13। कि हम अगर 13 से संख्या में अगर भाग देंगे तो भागफल जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों इतना ही आपका आंसर है। तो ऐसा ही आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ऐसा ही आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या इसमें 26,244 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें। अब देखिए ऊपर वाले में क्या कहता था? भाग देने पर इसमें गुणा करें। ऊपर वाले में भाग कहता था और इसमें गुणा। देखिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इस संख्या का सबसे पहले तो गुणनखंड निकाल लेंगे कि कौन संख्या का जोड़ा नहीं बनता। जिस संख्या का जोड़ा पूर्ण नहीं होता है और उसे जिस संख्या से पूर्ण करेंगे, जो संख्या में चाहिए होगी, उसी से गुणा करने पर ये जो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो देखिए इसमें 26,244 यही है, 26,244। तो इसके लिए हम पहले इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लास्ट में सम 2 से काटेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 तियां 6, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। देखिए काटेंगे तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 छंग 12, 2 छंग 12 और है कितने? 13, एक बचेगा तो 2 पंजे 10, फिर 2 छंग 12 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसमें हम फिर हम इसमें 3 से करेंगे क्योंकि संख्या लास्ट में विषम आ गई। देखिए 3 से करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो फिर अगले संख्या से काटेंगे, लेकिन काटेंगे विषम से। इसे हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पर कितने बचे? 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचे तो 3 8 24, 2 बचे, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 दूनी 6, यहाँ पर
यहाँ पर कितने बचे, 3 दूनी 6 और 2 बचे 3 नीम 27, कितना आ गया 729। अब इसे हम फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9, इसे अब फिर 3 से काटेंगे, देखिए 3 अट्ठो 24, अब 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर देखिए 3 27 तिया 81 होता है, फिर 3 से काटेंगे, 3 नीम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 1। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये पूछता है कि किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें हम पहले गुणन देखेंगे, नीचे से देखिए एक तो 3 अंकों का जोड़ा बनता है और एक ये वाला भी 3 अंकों का जोड़ा बनता है। अब ये भी 2 संख्या है और ये भी 2 संख्या है। अब ये पूर्ण घन जब होगा जब इन दोनों संख्या में 3-3 अंक होंगे, क्योंकि हम जो घनमूल निकालते हैं या घन निकालते हैं उसमें 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं या 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें भी 3 अंकों का जोड़ा बनाना चाहिए, लेकिन इसमें कितने अंकों का जोड़ा है, 2 अंकों का, 2 अंकों का है। तो इसमें हम अगर ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दें तो ये भी 3 अंकों का हो जाएगा, अगर इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो ये भी 3 अंकों का हो जाएगा, ये भी 3 अंकों का हो जाएगा और ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 और 3 हमें इसमें गुणा करना है, और गुणा किसी भी संख्या की कैसे भी करें तो उतना ही आएगा, चाहे पहले में चाहे बाद में। तो हम 3 और 2 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6, 3 और 2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। अगर हम इसमें 2 और इसमें 3 की गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 3 अंकों का ये भी जोड़ा हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि ये संख्या जो है, संख्या 26,244 में 6 से गुणा करें, 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे कि ये जो संख्या इसमें हम 6 से गुणा करें तब इनका जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 2 की इसमें हो जाएगी और 3 की इसमें हो जाएगी, तब ये जोड़े जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखना है कि संख्या में 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ऐसे ही देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9वां। देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें आपका 9वां क्वेश्चन है। अब अगला क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या यह संख्या पूर्ण घन है। इसमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड का इसके फैक्टर करके बताइए, इसके गुणनखंड करके बताइए। जैसे हम अभी लासा निकाल के गुणनखंड करते थे वैसे ही बताता है कि इसके गुणनखंड करके बताइए कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। इसमें हमें यही बताना है। तो क्या है संख्या 20, 97 और 152। इसका हम देखिए फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे इसके 20, 97, 152, 20, 97, 152 ये संख्या देखिए। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, पहले से हम 2 से काटेंगे, सबसे पहले से हम 2 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में संख्या सम है। जब तक संख्या लास्ट में सम आती रहेगी तब तक हम इसे 2 से काटते रहेंगे। ठीक है, देखिए हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 0, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा। अब अगली संख्या ले ली, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक है, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। अब इसे फिर 2 से काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है। देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ पर 2 छंग 12। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर इसे हम 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में संख्या 2 है। जब तक संख्या लास्ट में सम आती रहेगी तब हम इसे सम से काटते रहेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि एक में पारा नहीं पड़ता है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे
10 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 3 8 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। इसे फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। इसे फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक में पारा नहीं पड़ता, 0 बढ़ा लेंगे तो आ जाएगा 2 नीम 18, 1 बजा 2 छंग 12। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बजा 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बजा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें ये बताना है कि ये जो संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसमें अगर 3 अंकों के, अगर सभी अंकों में अगर 3 अंकों के जोड़े बन गए तो ये संख्या पूर्ण घन है। और अगर संख्या के अगर कोई जोड़े नहीं बने 3 अंकों के तो इसमें लिख देंगे कि ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए एक जोड़ा 3 अंकों का ये बन गया, ठीक है, और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, और एक जोड़ा ये बन गया। 3 अंकों का ये बनाना है, ना कम का ना ज्यादा का। 3 अंकों का ये बन गया, 3 अंकों का ये बन गया, 3 अंकों का ये, 3 अंकों का ये। देखिए संख्या में जो जोड़े बने हुए हैं वो पूर्ण हुए। तो कहने वाला जो संख्या में दे रखी है वो पूर्ण घन है, जो दे रखी है 20 लाख वाली ये पूर्ण घन है। तो इसमें हम लिख देंगे कि हाँ इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हाँ क्या होगा, हाँ। और इसमें क्या कहता है, अभाज्य गुणनफल ज्ञात कर बताइए कि क्या यह संख्या पूर्ण घन है। हाँ ये तो लिख दिया। इसमें अगर आप ये भी लिखें कि कितने का है तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा कि कितने का। देखिए इसमें हम कर लेंगे 2 इस जोड़े से ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखना है, 6 बार हो गया 7 बार। बराबर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। तो इसमें ये तो लिखा कि उत्तर, हाँ उत्तर तो हाँ है, लेकिन ये है कितने का, 128 का। इसमें लिख देंगे हाँ और लिख देंगे 128, जिससे कि ये पता लगे इसमें आंसर इतना ही होगा। उत्तर में बस ये होता है कि है या नहीं है, लेकिन हम उत्तर लिख देंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमका हमारे लिए ये भी पता है कि उत्तर 128 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिख देंगे हाँ यह पूर्ण घन है। ऐसे ही दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 10वां। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां। अगला क्वेश्चन है 10वां। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमें संख्या दे रखी है 728 6028.568। ये संख्या हमें दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में आयतन वाले घनाकार चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछले पार्ट में सवाल लगवाए थे, हमने आपको पिछले पार्ट में लगवाए थे सवाल की अगर घनाकार की कुछ भी है अगर उसका आयतन में देखा भुजा कैसे निकालेंगे, हमने सूत्र दिखाया था। बिल्कुल सेम वही वाला सूत्र लेकर देखिए। इसमें आयतन हमें कितना दे रखा है, आयतन 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 जो घनाकार चेंबर है उसका हमें आयतन कितना दे रखा है, 6028.568।
ठीक है, ये हमें आयतन दे रखा है और क्या कहता है आयतन वाले घनाकार चेंबर की भुजा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया अगर आयतन घन की भुजा पूछता है, घन की भुजा, तो इसमें घन नहीं लिखेंगे, चेंबर लिख देंगे क्योंकि चेंबर क्वेश्चन में कहता है। लेकिन ये तो ध्यान रहना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो चेंबर है वो घनकार आकार की कोई वस्तु है। ठीक है, तो लिख देंगे चेंबर, चेंबर की भुजा। ये जो है वो चेंबर का आयतन, ये जो है वो चेंबर का आयतन है और ये जो चेंबर की भुजा है। यहाँ पर हम अगर लिख दे चेंबर की आयतन फिर भी सही है और ऐसे भी सही है आयतन। बस ध्यान रखना कि ये जो आयतन है वो चेंबर का आयतन है। ठीक है, अब भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब में आयतन, अंडर रूट क्यूब में आयतन। मैंने दोस्तों ये सूत्र आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था, जो पार्ट 2 और फर्स्ट वाला था उसमें हमने ये सूत्र आपके लिए बताया था कि अगर किसी संख्या का हमें आयतन दे रखा है और हमें उसका जो एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है या जो भुजा होती है वो हमें ज्ञात करनी है, जो भुजा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयतन का घनमूल निकाल लेंगे, अंडर रूट क्यूब में कर देंगे। और अगर भुजा दे रखी है आयतन निकालना है, अगर भुजा दे रखी है आयतन निकालना है तो हम जो भुजा दे रखी है उसकी 3 बार गुणा कर देंगे, कहने का मतलब है उसका घन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहता है भुजा निकालेंगे तो आयतन के लिए हम अंडर रूट क्यूब में लिख देंगे, कहने का मतलब है कि जो आयतन है उसका घनमूल। तो देखिए आयतन कितना है, यहाँ पर लिख देंगे बराबर अंडर रूट क्यूब में 6028.5, 6 और 8, ये संख्या दे रखी है हमें, देखिए 5, 6, 8। अब इसका हमें क्या करना है, अंडर रूट क्यूब हटाना है, तो क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 60 28.5, 6, 8। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसके बट्टे में 1 कर लेंगे। सबसे पहले तो हम पॉइंट हटा लेंगे, कितने जीरो आ जाएंगे, 3 अंकों से पहले लगा हुआ है तो 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये संख्या कौन सी बन गई, 60 28 56 8, ये संख्या हमारी बन गई बट्टे में 1000। देखिए पॉइंट हट गया, जब पॉइंट हट गया तो अब हमें ऊपर वाले के फैक्टर अलग करने होंगे और नीचे वाले के अलग। लेकिन नीचे वाले के अगर हमें पता है तो लिख लेंगे क्योंकि नीचे की संख्या ज्यादातर आती है। देखिए अब सबसे पहले तो मैं इसके गुणनखंड करेंगे, किसके, इस संख्या के गुणनखंड करेंगे, तो ये मिटा देते हैं, ऊपर के तो हो गए। देखिए यहां पर हम इसलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, देखिए कितनी है, 60 28 56 है, 60 28 568, ये संख्या हमें दे रखी है, तो इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। देखिए निकाल लेंगे, लास्ट में सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब 0 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी सॉरी यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसे अब देखिए यहाँ पर लास्ट में विषम संख्या आ गई, कौन सी संख्या आ गई, विषम। तो ये संख्या विषम से कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, विषम 3 से काट के देखते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 2 न्यू 27, ये 3 से नहीं कटेगा। 4 से काट के देखते हैं, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। देखिए 7 से हम काटेंगे कितना है, 75 35 7 1, इससे हम देखिए 3 से संख्या नहीं कटी, 3 से देखिए करके देख लेते हैं, पहले 3 से ना कटे, 3 2 बार देंगे 6 हो जाएंगे, 1 बचेगा 5 काट लेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है,
यहाँ पर 3 उतार लेंगे, एक बार देंगे 3, कट जाएगा। 5 उतारेंगे, 5 दो बार देंगे, नहीं 2 बार नहीं देंगे, एक ही बार देंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 बचेंगे, 7 उतार लेंगे, कितने हो जाए 3 दिन 27 जाएंगे, एक में तो पड़ेगा नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए इसे हम 7 से काटेंगे सीधे, 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक है। और अगली संख्या 5 उतारेंगे, अगली संख्या 5 है, लेकिन 5 जब हो तो 7 से कम है तो हम 0 बार देंगे, अगली संख्या भी ले लेंगे। अब 7 सत्ते 49, कितने बचे 2.5 ले लेंगे, 13 में से 4 9 जाएंगे, 4 बचेंगे। अगली संख्या 5 उतार लेंगे तो 7 छंग 42, कितने बचे 3, 7 उतार लेंगे। अब 5 बार लेंगे, 35 हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे। यहाँ पर अगली संख्या ले लेंगे 1, तो 7 तिया 21, कट जाएगा। कितना आया, इसे 7 से काट देंगे, आएगा 10, 7, 6, 5, 3, इतना आ जाएगा। फिर से हम 7 से काट देंगे, कुल संख्या 7 से कट जाती है। अब फिर 7 से काटेंगे, देखिए 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पन्ना 35, 2 बचे। अब 7 पन्ना 35, अब 7 तिया 21, यहाँ पर 2 बचे, 7 तिया 21 हो जाएंगे। देखिए 2 बचे, 7 तिया 21, यहाँ पर कितने बचे 5, अब 7 अटे 56 ज्यादा, 7 सते 49, 7 सते 49, कितने बचेंगे 6, 7 नीम 63। फिर इसे देखिए 7 से काटेंगे, कटता है संख्या, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, यहाँ पर 6 बचे, 7 नीम 63, यहाँ पर 4 बचे, 7 सते 49। अब यह संख्या क्या बची 21, 97 से हम फिर इस संख्या को हम फिर 7 से काट के देखते हैं। 7 से संख्या फुल नहीं कटेगी, फिर 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से देखते हैं, 9 से काट के देखेंगे। जब 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 से काटेंगे, देखिए 9 9 9 दूनी 18, 3 बचेंगे, 9 9 तिया 27 और 9 चौक 36 हो जाएंगे, 3 बचेंगे। ये संख्या 9 से भी नहीं कटेगी, फिर 10 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, फिर 12 से देखते हैं, 12 से भी नहीं कटेगी, 13 से देखते हैं, 13 से काटेंगे कितना आएगा, 13 से इसे काटेंगे तो आएगा, 13 से काटेंगे देखते हैं, 13 एकम 13 आ जाएगा। कितने बचे यहाँ पर 8 बचे। अगली संख्या ले लें, कितना हो जाएगा 89। अब 13 सत्ते 91 होते हैं, तो 13 अट्ठे 104 होते हैं, 13 छंगा बार देते हैं, 13 78 होते हैं, 3 18 78 होते हैं। अगर 7 से करेंगे तो 3 7 21, 7 से 2, 7 एकम 7 और 2 9 ज्यादा हो जाएंगे, 78 रखते हैं, 6 बार देंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे 78 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 1 1 11 और 7 बचेंगे, तो 7 नीम 63 हो जाएंगे। ये जो संख्या वो 7 का घन होता है, 13 का, सॉरी 7 का नहीं 13 का घन होता है, तो फिर 13 आ जाएगा, फिर 13 से काटेंगे तब 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम जोड़े बनाएंगे, एक तो ये बन गया, एक तो 2 का बन गया, एक 7 का बन गया और एक 13 का बन गया। अब ये तो हमें पता है कि संख्या जो पूर्ण घन है, क्योंकि जो जोड़े हैं वो पूर्ण संख्या में बन चुके हैं, और जो संख्या वो भी फुल विभाजित हो चुकी है, हमने उसके गुणनखंड निकाल लिए हैं फुल। तो ये जब जोड़े पूरे बन जाते हैं तो क्या होता है, पूर्ण घन होती है। इसमें कहता है कि चेंबर की भुजा ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको यहाँ पर सूत्र क्या लिखा है, उसका जितना आयतन आएगा उतना ही चेंबर की भुजा होगी। भुजा बराबर आयतन, आयतन जो है उसका घनमूल, भुजा बराबर आयतन का घनमूल। तो आज इसका घनमूल निकालेंगे, कितना आएगा √³ में 60 और 28 568 बटे में 1000 भी है, ठीक है, दोनों पर अंडर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, बराबर एक इसके जोड़े से लिख लेंगे 2 गुणे एक इसके जोड़े से लिख लेंगे 7 गुणे एक इसके जोड़े से लिख लेंगे
13। अब देखिए जो 1000 संख्या है इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 10 गुणे 10 गुणे 10, हम ऐसे लिख सकते हैं इस संख्या के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो संख्या होगी वो इसमें जोड़े बन जाएंगे, तो इसका भी 10 बचेगा, इसका भी 10 बचेगा। तो हम तीनों, हम तो इससे हमें ये पता लगा था कि 1000 का जो घनमूल होगा 10 होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। या हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि आपके लिए समझ में आ जाए। ऊपर वाले लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 और बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है दोस्तों, अब जो बराबर आएगा वो इसके बराबर आएगा, तो एक जोड़ा इससे बन जाएगा, किससे किससे, तो 2 गुणे 7 गुणे 13 और बटे में 10, इसका एक ही जोड़ा बनेगा। तो देखिए जो हम इसके बराबर निकालेंगे 7 दूनी 14 आ जाएंगे। अब 14 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 और हम 14 की गुणा करें कितना आएगा, 3 चक्कू 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 14 ही आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे 8 और 1, कितना आ जाएगा 182। अब इसमें हम बराबर में यहीं पर लिख लेते हैं 182 बटे 10। देखिए 10, इसमें क्या कहता है भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा बटे में थोड़ी दे रखी है, यहाँ ये कहता है कि हमें भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए, तो इसे हम सरल कर देंगे। हमें देखिए जो संख्या ऊपर दे रखी थी वो संख्या भी दशमलव में दे रखी थी, तो इससे हम इसके लिए भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18.2। तो जो आयतन अगर इतना है तो जो इसका घनमूल क्यू में निकालेंगे इसके बराबर आ जाएगा इतना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, इतनी, या यहाँ पर लिख देते हैं भुजा बराबर 18.2, इतना ही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।